ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह श्लोक क्रमांक 229 229 पृष्ठ क्रमांक 60 मुमुक्षुता का प्रकरण चल रहा है। साधनानां तु सर्वेषां मुमुक्षा मूल कारणम् अनिच्छोर प्रवृत्तस्य क्व श्रुतिः क्व नु तत्फलम्। साधनानां तु सर्वेषां मुमुक्षा मूल कारण। सारी साधनाओं का मूल कारण मुमुक्षा है। मतलब अगर मुमुक्षा नहीं है तो बाकी सारी साधनाओं में कोई बल नहीं होगा जो आपका उत्कर्ष कर सके, आपको आगे बढ़ा सके। तो बाकी सारी साधनाएं निर्बल रहेगी। और अगर मुमुक्षा तीव्र है तो जो साधन नहीं है वो सारी आ जाएंगे, सारे साधन आ जाएंगे। क्योंकि एक तीव्र इच्छा है सब छोड़ने की, ये सबसे प्रबल हो तो बाकी सब हो जाएगा। एक साध्य सब सधे, ऐसे बोलते हैं महात्मा। एक होगा तो सब आ जाएगा। और अगर मुमुक्षा नहीं है, आप यहाँ जा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं मंदिर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जप करते हैं, संसार से छूटने की कोई इच्छा नहीं, तो ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। अनिच्छो हो अप्रवृत्तस्य क्व श्रुति ही क्व नु तत्फलम। जिसको संसार से छूटने की इच्छा नहीं है उसका यहाँ कहा अनिच्छु हो। अनिच्छो हो इच्छा रहितस्य अप्रवृत्तस्य, मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्त नहीं हुआ है उसके लिए का क्या श्रुति प्रमाण और क्या उसका फल, उसको कोई श्रुति से ज्यादा संबंध नहीं, वो अपने जीवन में चलते रहते हैं। अब ये जो प्रकरण यहाँ से आरंभ कर रहे हैं आचार्य, ये बहुत ही विलक्षण और इसकी अपूर्वता है। इस ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार के विचार। तो यहाँ क्योंकि अन्य ग्रंथों में तो एक श्लोक में अथवा अर्ध श्लोक में ही मुमुक्षा क्या है वो बता के आगे चले जाते हैं। यहाँ मुमुक्षा के ऊपर बड़ा विस्तार है। तो जहां कहीं भी हमको लग रहा है कि हम में ये कमी है, तो उसको सुधारने के लिए अच्छा अवसर है। टीका में देखिए, सर्वेषां साधनानां मुमुक्षा तो मूल कारण। समस्त साधन जो है इसमें मुमुक्षा मूल कारण है। मतलब जिसको हम साधन संपत्ति कहते हैं। संपत्ति है कि एक मूड़ी जिसको लेकर हम इस जीवन में व्यवहार करेंगे। तो जिसके पास मुमुक्षा रूपी धन है, संपत्ति है, तो बाकी सारी संपत्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। संपत्ति का अर्थ है विवेक, वैराग्य, शम, दमन, सब उनको मिल जाएगा। मुमुक्षा तो मूल कारण। तू शब्दो अवधारणार्थ है, इसका अवधारण किया है। यतो अनिच्छो हो इच्छाहीनस्य अप्रवृत्तस्य क्व श्रुति ही पुत्र वेदः
तत्प्रामाण्यम च वेदांत श्रवणम वा क्वनु तत्फलम मोक्षम च। इनके लिए श्रुति मतलब वेद नहीं है, वेद का प्रामाण्य नहीं है, वेद में कोई वेदांत नाम की चीज है, वेदांत का श्रवण, ये सब उनके जीवन में नहीं रहेंगे। और इसका फल, वेदांत श्रवण का जो फल है मोक्ष, ये तो कहाँ होगा। तो ये सब वहां उपलब्ध नहीं होंगे जिसमें मुमुक्षुता नहीं है। अब देखिए, भाष्यकार भगवान बताते हैं, तीव्र मध्यम मंदाति मंद भेदा चतुर्विधा मुमुक्षा तत्प्रकारोपि कीर्त्यते श्रूयतां बुधैः। मुमुक्षा चतुर्विधा, मुमुक्षा 4 प्रकार की है। क्या है ये 4 प्रकार? तीव्र, मध्यम, मंद, अति मंद भेदात चतुर्विधा मुमुक्षा। 4 प्रकार की। चतुर्विधा धा प्रत्यय की सूत्र से लगेगा छाया विधार्थ। 4 प्रकार की मुमुक्षा बताई है। बुधई ही तत्प्रकारो कीर्त्यते, ये दूसरा वाक्य है, तत्प्रकारो कीर्त्यते, तत् मुमुक्षा प्रकार, मतलब इनके प्रकार जो है वो उनका वर्णन किया जा रहा है। कीर्त्यते, कीर्त्यते में धातु क्या होगी? कृत संशब्दने, ये धातु है। कृत संशब्दने कर्मणि प्रयोग है, क्री दीर्घ है। कृत मतलब गुरु जिसको बोलते हैं वो कृष्ण से, कृष्ण वाला उसमें और एक, ये समशब्द ने क्री, कृत ऐसे क्री कहोगे कि क्रू, लेकिन उसका कीर्त्यते हो जाएगा, कीर्त्यते कर्मणि प्रयोग। और श्रूयताम, बुधई ही श्रूयताम, जो विद्वान विद्वज्जन है उनको ये श्रवण करना चाहिए, मतलब वो इसका श्रवण करे। श्रूयताम ये भी कर्मणि है। श्रूयताम में श्रू धातु, श्रू श्रवणे, फिर यकार कहाँ से आएगा? सार्वधातु के यक, सार्वधातु के यक, यक सार्वधातु के यक। और श्रु जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ, इससे अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से श्रु का श्रु हो जाए, श्रूयताम। फिर इसका वर्णन का आरंभ करते हैं। तीव्र मध्यम मंद अतिमंद भेदात तीव्राच मध्यमाच मंदाच अतिमंदाच। तीव्र मध्यम मंदाति मंदास तासाम, वहां जगह छूट गई है। तीव्र मध्यम मंदाति मंदा, द्वंद्व समास करके, तासाम भेदस तीव्र मध्यम मंदाति मंद भेदस, तस्मात् तीव्र मध्यम मंदाति मंद भेदान मुमुक्षा चतुर्विधा चतुष्प्रकारा भवति। 4 प्रकार की मुमुक्षा है, ये समास का विग्रह कर दिया। तत्प्रकारो भेदोपि कीर्त्यते बुधई ही पंडितई ही श्रूयता, उसका प्रकार मतलब उनका भेद बता रहे हैं। और ये किस लिए, अब इसका वर्णन क्यों है? यही कि हमें अगर कहीं कमी है तो उसको हम ठीक कर सकें। इसलिए नहीं कि उनकी मुमुक्षा तो बहुत कम है और वो तो थोड़े ठीक है, बाकी उनकी तो बात मत करो, उनके इनके इसके लिए नहीं है ये।
हम कहाँ हैं ये विचार करना है। तापैस्त्रिभिर्नित्यमनेक रूपैः संतप्यमानः क्षुभितान्तरात्मा परिग्रहं सर्वमनर्थबुद्ध्या जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा। त्रिभिर्तापैः त्रिभिः स्त्रापैः नित्यमनेकरूपैः संतप्यमानः क्षुभितान्तरात्मा सर्वं अनर्थबुद्ध्या सर्वं परिग्रहं अनर्थबुद्ध्या जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा। त्रिभिः तापैः, तीन प्रकार के जो ताप हैं ये आते तो सभी को हैं, लेकिन सभी लोगों को तीनों प्रकार से ताप होने के कारण तीव्र मुमुक्षा नहीं होती। तो त्रिविध ताप को सबको सामान्य है, लेकिन तीव्र मुमुक्षा के लिए कुछ विशेष विशेष चाहिए। वो क्या है वो बता रहे हैं। त्रिभिर्तापैः नित्यम अनेक रूपैः संतप्यमानः, तीनों ताप के द्वारा जो नित्य संतप्यमान है, दुखी रहता है, इसलिए नहीं कि ताप मुझे है, इसलिए कि इन सब से कोई छूटने का उपाय है कि ये ऐसे ही जीवन चलेगा। और जैसे इस जीवन में मैं देख रहा हूं अपने आप को, सबको देखो सभी लोग दुखी दुखी घूम रहे हैं। तो अनेक रूपै ही संतप्यमान है क्षुभितांतरात्मा, जिसका आत्मा का अर्थ है अंतःकरण। क्षुभितम अंतरात्मन यस्य सह क्षुभितांतरात्मा, तो जिसका अंतःकरण बिल्कुल दुखी है, विक्षिप्त है। सर्वम अनर्थ बुद्धिया जहाती, सभी चीज वो अनर्थ, मतलब कहीं उसको अर्थ नहीं दिख रहा है कि किसी का कुछ वास्तव में प्रयोजन है। ये क्या है ये सब, ये उसकी बुद्धि हमेशा ऐसे ही सोचती है, कहाँ फंस गए हम। सभी में जो अनर्थ देख सकता है, मतलब वो जीव जैसे अंदर तड़प रहा है ना, जैसे मछली को बाहर रख दिए तो कैसे वो उछलती रहती जल के बाहर, समझो ऐसा, ऐसी उसकी परिस्थिति हो रही। तो क्या करेगा वो, सर्वम परिग्रहम अनर्थ बुद्धिया जहाती, जो जो ग्रहण किया है, मतलब जीवन में कुछ भी उसकी उपलब्धि है, सब छोड़ के अभी जाना है। क्यों? ये देखो ये विवेक है। छोड़ने का सामर्थ्य वास्तव में तभी होगा जब हमारे पास विवेक है। विवेक के बिना अगर हमने कुछ छोड़ दिया, अथवा विवेक के बिना वेदांत जीवन में आ भी गया, तो वेदांत काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कमी है वहां। सर्वम अनर्थ बुद्धिया जहाती सा तीव्रतरा मुमुक्षा। जहाती में धातु क्या है? पोहाक त्यागे, और फिर पोहाक त्यागे के बाद जुहोत्यादि गण की धातु है। जुहोत्यादि गण में क्या प्रत्यय लगता है? श्लो। श्लू लगने के बाद फिर हा का ज कैसे आएगा? हा हाती, उसका जहाती कैसे बनेगा? पहले कुहोशु लगेगा, कुहोशु से क्या होगा? हा का झा हो जाएगा, झा हाती। झा का ह्रस्व से झ, झ का हाँ ह्रस्व, उसके बाद अध्यास है चर्च। या से चर्च से झ का ज हो जाएगा, जहाती।
ये है तीव्रतरा मुमुक्षा, जिसको उपनिषद में कहा परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। तो वहां जिसको कहा है नास्ति अकृतम कृतेन, कृतेन कर्मणा अकृतम ब्रह्म नास्ति, ये बुद्धि है वो सर्वम अनर्थ बुद्धिया, क्योंकि ये जो सब कर्म से उपलब्ध है ये सब अनित्य है, मैं जो चाहता हूं इसमें से कहीं नहीं, इसलिए सर्वम जहाति, सर्वम परिग्रहम जहाति, जिसको त्यागे नहीं के अमृतत्वम कहते हैं। तो त्याग मतलब छोड़ने की इच्छा, सब छोड़ने की इच्छा, और जितना त्याग बढ़ेगा उतनी मुमुक्षा बढ़ जाएगी, जितना ही मुमुक्षा बढ़ेगी उतना त्याग बढ़ेगा। टीका में देखिए, त्रिभिस्तापैर आध्यात्मिकादि त्रिविध तापैः अनेक रूपैः नित्यम प्रतिदिनम, नित्यम का अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे यही हो रहा है, लेकिन प्रतिदिनम बहुधा संतप्यमान, संतप्यमान का अर्थ किया है दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तः। विवेक चूड़ामणि में ये शब्द भगवान भाष्यकार ने दिया है, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तः। तो जैसे जंगल में अगर आप कहीं चल के जा रहे हैं और कहीं आग लग गई, तो इतनी आग लगी कि आप फंस गए, आपको पता नहीं अब बाहर कहाँ है, वैसे ही जंगल का रास्ता पता नहीं, और उसमें सभी जगह आग देख रहे हैं। ऐसे ही संसार में दवाग्नि, संसार दवाग्नि तपता है, और कैसा दुर्वार, ऐसे छूटेंगे कहाँ से, तो इससे संतप्यमान है। क्षुभितांतरात्मा, क्षुभितो अंतरात्मा अंतःकरणम यस्य सह क्षुभितांतरात्मा। क्षुभितांतरात्मा का अर्थ क्या, अत्यंत व्याकुल चित्त, इसका चित्त अत्यंत व्याकुल, मतलब आप उसकी मानसिक परिस्थिति हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने ये गुजर चुके हैं इस परिस्थिति से, वो कहेंगे ये क्या चल क्या रहा है, मतलब जिसके लिए सब पूरा संसार है, जितनी मेहनत लोग कर रहे हैं वो तो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा इसके लिए ये सब नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए, तो क्यों यहाँ ये सब करते रहना। ये अत्यंत व्याकुल चित्त है। इसके लिए अर्थ किया आंदोलित चित्त है। आंदोलन शब्द है ना, जैसे स्वराज्य के लिए या आंदोलित, ये संस्कृत शब्द है। दुल उत्क्षेपे धातु है, दुल उत्क्षेपे, इसमें आंग उपसर्ग लगकर निष्ठा प्रत्यय करने से आंदोलित शब्द बनेगा, और फिर अनुस्वार से, यही परसवर्ण से अनुस्वार का नकार हो जाएगा, तो आंदोलित। आंदोलित चित्त, जिसके चित्त में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का एक साधारण अर्थ हम समझते हैं कि अंदर ही बहुत विक्षेप चल रहा है। देखो, सामान्य लोग व्याकुल चित्त होते हैं, उनके चित्त में भी आंदोलन चलता है, लेकिन उस आंदोलन का विषय क्या होता है, इनको मैं ये कहूं कि वो कहूं, इन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ये आंदोलन नहीं। यहाँ आंदोलन क्या है कि मैं संन्यास लूं कि संसार में रहूं, ये आंदोलन है। मतलब किस विषय को लेकर चित्त व्याकुल है, कि संसार में रहकर मुझे वो नहीं मिलेगा, लेकिन मन अभी संसार की ओर कहीं खींचा जा रहा है, और बुद्धि कह रही है कि ये क्या है, इसमें नहीं पढ़ो, छोड़ो इसको। तो इस विषय को लेकर जो आंदोलन है उसको बताया है। बाकी सामान्य लोग तो किसी ने कुछ कह दिया और व्याकुल चित्त है, आंदोलित चित्त है, वो सब फालतू, उसको नहीं। सर्वम परिग्रहम अनर्थ बुद्ध्या यया बुद्ध्या सर्वमेतन मम अनर्थकरम इति एवं परीक्ष्य जहाति।
परीक्षण करके छोड़ता है। क्या परीक्षण है कि ये सब जो भी परिग्रह है ये अनर्थकारी है, ये केवल समय ले लेगा मेरा। एक तो समय कम है, और ये दूसरी दूसरी चीज अगर समय लेगी, तो मोक्ष के लिए मेरे पास देखो, एक तो समय चाहिए, एक सामर्थ्य चाहिए। मतलब जब हम बिल्कुल थके हुए हो और उस समय कोई कहे कि अच्छा अभी पढ़ो कुछ, तो कहाँ पढ़ेंगे। तो जब मन बिल्कुल सात्विक है, ताजा है, तो उस समय सबसे अधिक प्रयत्न इसी में करना है। तो इसलिए जब हमारी आयु कम हो, उस समय इसका सबसे अधिक उपयोग करो, क्योंकि उस समय इंद्रियां शरीर सब साथ देंगे। बाद में ये शरीर इंद्रिय कोई साथ नहीं देता, ये बीमारी वो बीमारी शुरू हो, उसके पहले जितना अध्ययन होता है कर लेना चाहिए। उस समय फिर ये वो करने में समय नहीं बिगाड़ना। सर्वम एतन मम अनर्थकरम इति एवं परीक्ष्य जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा यया च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकम गुरुपसदनम कृत्वा श्रवणम करोति। तो ये मुमुक्षा करवाएगी क्या? ये करवा देगी, सर्वकर्म संन्यास करवाएगी, लौकिक वैदिक सब छोड़ के गुरु उपसदन करवाएगी और श्रवण करवाएगी। तीन। कोई कोई सर्वकर्म संन्यास लेंगे लेकिन गुरु उपसत्ति नहीं करते, मतलब वहां जाते नहीं, गुरुकुल में नहीं रहेंगे, अपने स्वतंत्र, वो नहीं। और गुरु उपसदन करने के पश्चात श्रवण भी करना है विधिवत। अगर कहीं, जैसे हमने पहले कहा कि किसी को श्रवण उपलब्ध हो गया लेकिन तीव्र मुमुक्षा नहीं है, तो वो श्रवण इतना काम नहीं करेगा। जैसे आपको बहुत भूख नहीं लगी है और बढ़िया भोजन दिया है, आप कितना पचाओगे और कितना खाओगे, क्योंकि भूख नहीं है। तो भूख होनी चाहिए बिल्कुल, तब तीव्रतरा मुमुक्षा ये घटेगा। अब माध्यमिकी तापत्रयं तीव्रमवेक्ष्य वस्तु दृष्ट्वा कलत्रं तनयान् विहातुम् मध्ये द्वयोर्लोडनमात्मनो यत् सैषा मता माध्यमिकी मुमुक्षा। माध्यमिकी मुमुक्षा, माध्यमिकी में गीप प्रत्यय लगा है। गीप गीश ये सभी प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए। तीव्रतरा ये तो टाप है, मंदा में भी टाप आएगा। तापत्रयम तीव्रम अवेक्ष्य, इनको भी तापत्रय तो है ही, ये जो मध्यम मुमुक्षा वाले, इनको देखकर क्या करते हैं? तापत्रयम तीव्रम अवेक्ष्य वस्तु, वस्तु अवेक्ष्य परोक्षतया, आपाततः दृष्ट्वा, वस्तु दृष्ट्वा, तापत्रयम तीव्रम अवेक्ष्य वस्तु दृष्ट्वा कलत्रम तनयान विहातुम मध्ये द्वयोर आत्मनो लोडनम यत् सा एषा माध्यमिकी मुमुक्षा मता। त्रिविध ताप, उसको देखकर कुछ आपातत वेदांत श्रवण करते हैं, कुछ सुन लिया यहाँ वहां, बार बार वहां बोलते हैं सर्वकर्म संन्यास, सर्वकर्म है, दो चार बार सुन लिए, लोग देखते भी हैं कि साधु लोग कुछ कर रहे हैं, अध्ययन इत्यादि। अब इनके बुद्धि में ये प्रश्न होगा कि मुझे संसार छोड़ना चाहिए, मत कलत्र है, तनय है मतलब पुत्र पुत्र
पौत्री इत्यादि। तो कलत्रम तनयान विहातुम मध्य द्वयोर मध्य लोडनम आत्मनो लोडनम, दोनों के बीच में ये बस एक दिन कहेंगे आज तो सब छोड़ने की इच्छा है, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर ये चलो अब ये करना है वो करना है, अन्य अन्य है। तो दो के बीच बीच में झूमते रहेंगे, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। यह है माध्यमिकी मुमुक्षा। द्वयोर लोडनम, द्वयोर मध्य लोडनम, दो के बीच में घूमते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आज इस जन्म में संन्यास लिया है वो पहले इससे नहीं गुजरे हैं, पूर्व जन्म में वो ये सब कर चुके हैं। कहीं एक ऐसी परिस्थिति होगी कि अब क्या करें, छूटना है लेकिन छूट नहीं सकते, कहीं कुछ राग द्वेष है तो फंस जाते हैं उसी के चिंतन में, उसी वही बुद्धि लगी रहे। तो ये कक्षाएं सभी लोग सीधे तीव्र मुमुक्षा में तो पहुंचते नहीं, पहले तो वही अति मंद मंद फिर धीरे धीरे बढ़ती है। सा ऐसा ये माध्यमिकी मुमुक्षा है। तीव्रम तापत्रयम अवेक्ष यथा पूर्व श्लोके वर्णितम, जैसे पूर्व श्लोक में कहा वैसे। और वस्तु दृष्टवा, वस्तु परमार्थ वस्तु, दृष्टवा का अर्थ है आपाततः ज्ञात्वा, कुछ श्रवण करके थोड़ा ज्ञान हो गया कि हाँ, जैसे गीता का तो श्रवण कहीं न कहीं पाठ हो जाता है, पुस्तक पढ़ लेते हैं। कुछ रामायण भागवत में भी कहीं कहीं तो संसार का वर्णन, वैराग्य का वर्णन आते ही रहता है। बोले हाँ हाँ ये चाहिए। इतना वैराग्य तीव्र हो जाए थोड़े दिन तो ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, आप थोड़ा संसार का भी कुछ कर लो। ये दो के बीच में अब परिस्थिति ऐसी है, वो दो के बीच में ही घूमते रहते। कलत्रम तनयान पुत्रान विहातुम त्यक्तुम द्वयोर मध्ये यद आत्मनो लोडनम संशयग्रस्त चिंतनम यया सर्वम त्यक्तुम असमर्थो भवति सैषा माध्यमिकी मुमुक्षा मता। तो ये जो चिंतन है, यया सर्वम त्यक्तुम असमर्थो भवति, सब छोड़ने का सामर्थ्य अभी इनमें आया ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो वहीं घूम रहे। बहुत महात्माओं को ऐसा नहीं है कि कोई गुरुकुल में पहुंच गया इसलिए मुमुक्षा बढ़ गई है। गुरुकुल में पहुंचने से वहां जो नियम है वो आपको बांध दे, वो अच्छा है। आपको ये अध्ययन करना है, वो अध्ययन करना है, बोलो नहीं करना, कोई आपके पास स्वातंत्र्य नहीं है वहां, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। मन मार के भी पढ़ो तो उससे लाभ बहुत होता है। और आरंभ में व्याकरण न्याय, फिर व्याकरण न्याय मीमांसा वेदांत सब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, 10-12 साल तक पढ़ने के पश्चात फिर वेदांत में अधिक समय दे सकते हो। तो जिसका आश्रम में प्रवेश हो गया, संन्यास हो गया है, वो कर सकते हैं। इनका नहीं हुआ है, इनकी परिस्थिति ये है। कलत्रम तनयान पुत्रान विहातुम त्यक्तुम अशक्य, असमर्थ है, सबको छोड़ नहीं सकता, लेकिन मोक्ष भी चाहिए। तो द्वयोर मध्य यद आत्मनो लोडनम, ये लोडनम, इसमें भी धातु लुड होनी चाहिए, उसको देख के बताएंगे। हम्म, लुड लोडन। लोडनम जैसे बच्चों को वो झूले में रखते हैं ना, वो हिलाते हैं, ऐसे ही चित्त का लोडनम यहाँ से आता है। संशयग्रस्त चित्त, संन्यास लूं कि स्वामी जी नहीं। पलना पलना बोलते हैं उसको। हाँ, पलना, हाँ। लोडनम संशयग्रस्त चित्तन चिंतनम यया सर्वम त्यक्तुम असमर्थो भवति, जिसके द्वारा सबको छोड़ने का इनमें सामर्थ्य नहीं है।
आत्मनो यत् सा एषा मता माध्यमिकी मुमुक्षा, ये माध्यमिकी मुमुक्षा। संन्यासश्च, टीका में, संन्यासस्य संसारस्य द्वयोर्मध्ये कस्य ग्रहणं कस्य त्यागो वा इति संशयग्रस्तस्य मुमुक्षा मध्यमा इति। इस संशय में ही रहेंगे कि संन्यास चाहिए या संसार में चाहिए रहना है, कस्य ग्रहणम कस्य त्याग। तो कभी इनको संन्यास अच्छा लगता है, कभी लगता है कि ये क्या सन्यासी लोग में इतना नहीं है, संसार ही अच्छा है। ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कभी। आप में सामर्थ्य नहीं है, आप चिंतन नहीं कर सकते हो, बात अलग है। संन्यास शोभन ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति को एक यहाँ वहां कुछ व्याप्ति देख ली, हाँ देखो सभी सन्यासी ऐसे हैं, ऐसा नहीं। अब मंद मुमुक्षा, मोक्षस्य कालोस्ति किमद्य मे त्वरा, भुक्त्वैव भोगान् कृत सर्वकार्यः, मुक्त्यै यतिष्येऽहमथेति बुद्धि, रेषैव मंदा कथिता मुमुक्षा। अब ये मंद मुमुक्षा वाले क्या कहेंगे, मोक्षस्य कालो अस्ति किमद्य मे त्वरा, अभी मुझे जल्दी क्या है, त्वरा नहीं है। क्यों? मोक्ष के लिए तो बहुत समय है। भुक्त्वैव भोगान कृत सर्व कार्य है, अहम अथ मुक्त्यै यतिष्ये, सब भोग भोग करके सारे कार्य निपटा के फिर मैं मोक्ष के लिए प्रयत्न करूंगा, इसमें क्या आपत्ति है। वो दूसरे को भी यही उपदेश देंगे, अभी से क्या ये मोक्ष के लिए लगे हुए हो, अभी तो संसार, अभी तो आयु कम है, ये करो वो करो भोग करो, ये देखो वो देखो। खुद भी मंद, अन्य को भी मंद बनाएंगे। एषा बुद्धि ही एव मंदा मुमुक्षा कथिता, इस प्रकार की जो बुद्धि है इसको कहा गया मंदा मुमुक्षा, मतलब मंद मुमुक्षा है। इनको कभी ये लगता नहीं कि मुझे मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है, या आयु बच गई है इतनी कम, कभी इनको नहीं लगता। वो हमेशा मोक्ष से कालो बहुत समय है मोक्ष के लिए, ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो होगा। कहाँ अगले जन्म में होगा, इस जन्म में नहीं हो रहा है तो आगे क्या होगा। कभी उनको ये नहीं लगता, अपनी इसी में जीते रहते हैं, कल्पना में। किमद्य में त्वरा, टीका में देखिए। अब इस पे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे समस्त लगभग पूरा संसार इसी में है। तीव्रतरा मुमुक्षा वो तो बहुत कम रहेंगे, समाज का मतलब 0.002%, बहुत ही कम। बाकी थोड़े बीच में ये कभी संसार कभी संन्यास, लगभग सब इसी में आ जाते हैं। मोक्षस्य श्रवणादि साधनस्य च कालो अस्ति, अरे मोक्ष के लिए बहुत, मतलब हम मान के चलते हैं कि हम बहुत जिएंगे, 80-85, ऐसी कोई कहाँ, किसने कहा इतना आप जी लोगे। वो जब, और किसी, इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है आसपास वालों में से, वो बस फिर नहीं नहीं अब तो मुझे पढ़ना है, ये करना है, 3-4 दिन 5 दिन, फिर वही धीरे 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 जहां थे वहां। मोक्षस्य श्रवणादि साधनस्य च कालो अस्ति, बहु अवसरो अस्ति, बहुत समय है मेरे पास। बहुअवसरोस्ति में मम,
त्वरा शीघ्रता अद्य किम वर्तते, जल्दी क्या है, त्वरा क्यों, किस बात की। तो उनको शीघ्रता लगती ही नहीं किसी चीज में। तो क्या करना है, भोगान भुक्त्वैव कृत सर्व कार्य है, कृतानि सर्वाणि कार्याणि येन सह कृत सर्व कार्य है। मतलब क्या, पुत्र वित्त कलत्रादि सर्वम आपाद्य, पहले तो ये सब इकट्ठा करो। अब आप पहले अकेले हो, सब इकट्ठा करके फिर सब छोड़ना है, छोड़, इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है। पुत्र वित्र कलत्रादि सर्वम आपाद्य, सब इकट्ठा करेंगे। फिर पौत्रान, अब पुत्र है वो उसके बच्चे हो जाए, सब देख लो पहले। तीन अगर बच्चे हैं तो इनके लिए यहाँ घर, उनके लिए वहां घर, इतना सारा पैसा इकट्ठा करो। पुत्र वित्त कलत्र सर्वम आपाद्य, पौत्रान, फिर हिरण्यम, कुछ सुवर्ण वगैरह हो, कुछ संपत्ति हो, भूमेर महदायतनम, जैसे नचिकेता को बात बताया कठोर में, जितनी जमीन चाहिए ले लो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। महदायतनम च आपाद्य अथ अनंतरम अहम मुक्तिये यतिष्ये, मैं फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करूंगा। इसमें क्या, जब आप 60-65 के हो जाओगे क्या मेहनत करोगे। इति एषा बुद्धि ही एवं मंदा मुमुक्षा कथिता विद्वद्भिरित्यर्थः, इसको मंद मुमुक्षा कहा जाता है। विद्वान लोग कहेंगे ये मंद है, वो मुख्य अधिकारी नहीं माने जाते। अभी और एक है अतिमंद है, मतलब जो वास्तव में महापुरुष होते हैं उनको इन पर दया आती है, वो कृपा करते हैं कि कहीं से ये छूट जाए ये सबसे, और मेहनत करें, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मेहनत करने की इच्छा तो हो कम से कम। हम महात्माओं का स्वभाव ही है। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, इनका स्वभाव है, शांता महांतो ने, उसके पहले अयम स्वभावो स्व, स्वत एव यत् प्रमाणादप्रवक्ता वो श्लोक, हाँ। अंशति स्वयमर्थकर्तृत्वमवितक्तामवति किंचित्। जैसे जमीन होती है वो गर्म रहती है, तो जैसे वर्षा से वो शांत हो जाती है, पहली वर्षा तो जमीन से देखो जैसे गर्मी निकलती, ऐसे ये संतप्त लोग हैं। तो महात्मा का स्वभाव है कि इनको शांति, शांति मतलब इनको ज्ञान मार्ग पर, अथवा जो भी कर्म के अधिकारी है तो कर्म में, भक्ति के अधिकारी है तो वहां उपासना करवाते हैं, खुद भले थोड़े दुख से गुजर जाए। अयम स्वभावो स्वयं, क्या है वो, स्वत एव यत् स्वत एव यत्परः। क्या श्लोक का क्रमांक क्या है। श्रमापनुप्रवणम् महात्मनां सुधांशुरेश स्वयमर्ककर्षः प्रभावितप्तामवति क्षितिं किल। श्लोक का क्रमांक क्या है। 38। 48। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने बहुत सारी चीजें दी हैं। ये, हाँ, पौत्रान हिरण्यम भूमिर महदायतनम च आपाद्य अथ अनंतरम अहम मुक्त्यै यतिष्ये इति ऐसा बुद्धि एवं मंदा, ये तो हो गया, ठीक है। अब आगे विद्वत भी है, हाँ ये शब्द था। अभी अतिमंदा, मार्गे प्रयातुर्मणिलाभवन में लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्यः इत्याशया मूढ़ धियां मतिर्या
सैषाति मंदाभिमता मुमुक्षा। मार्गे प्रयातुः यदि मार्गे प्रयातुः मणिलाभवत् यदि मे मोक्षो लभेत तर्हि धन्यः इत्याशया मूढधियां या मतिः सा एषा मंदा मुमुक्षा अभिमता। मार्गे प्रयातुः मणिलाभवत्, कोई मार्ग में जा रहा है, को अपने काम से जा रहे हैं, बीच में कहीं मणि मिल गई, तो ये रास्ते में कुछ गिरा, हाँ ये सुंदर है, ये ले लो। ऐसे मैं तो अपना काम करते रहूंगा, जीवन में भोग है, ये है कर्तव्य जो भी है, बीच में कहीं मोक्ष मिल गया तो ले लेंगे। यदि मोक्षो लभेत तर्हि धन्य है, तो मैं धन्य हो गया। ऐसे किसी को मिलता है? इत्याशया मूढ़ धियाम या मति ही, ये मूढ़ बुद्धि वाले हैं, ऐसी जिसकी मति है, ये है अतिमंदा मुमुक्षा। अतिमंदा मुमुक्षा अभिमता कि अकस्मात ही मोक्ष मिल जाएगा। अकस्मात मोक्ष कैसे मिलेगा? लेकिन मतलब ऐसा समझ लो कि एक जीवन था जिसमें हम इससे भी गुजर चुके हैं। एक समय था जब हम देवता भी होंगे, पशु भी होंगे, भूत प्रेत पिशाच कुछ अन्य योनि भी होगी, फिर अति मंद से आरंभ करके फिर मंद, फिर माध्यमिकी, और कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं। फिर प्रयातुर गंतुर मार्गे मणिलाभवत् मणेः महार्घरत्नस्य लाभः प्राप्तिर् मणिलाभस् तद्वन् मणिलाभवन् में मोक्षो यदि लभेत तर्हि अहम धन्यः कृतार्थः स्याम इत्याशया मूढ़धियां या मतिर्बुद्धिर्भवेत् सा मतिः एषा मति एषा अतिमंदा मुमुक्षा अभिमता वर्णिता इति। तो जैसे प्रयातुः गंतुः मार्गे मणिलाभवत्, कहीं जा रहे हो और ऐसे ही मोक्ष मिल, कोई मतलब लोगों को यह है, कोई महात्मा सिर पे हाथ रख देंगे और सीधे ही मोक्ष हो जाएगा, तो करना क्या है, अपने आप ही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक कुछ दक्षिणा रख देंगे, कुछ भंडारा कर देंगे, मोक्ष तो हो ही गया अपना। ऐसे कोई मोक्ष वोक्ष नहीं मिलता। मतलब ये मूढ़ लोगों का सोचना ऐसा रहता है। बहुत मेहनत का काम है, अनेक जन्म समसिद्ध है। जब भगवान खुद ही बोल रहे हैं तो अपने आप थोड़ी हो जाएगा ये। जैसे कोई कीमती रत्न ऐसे ही मिल गया, मतलब ये कल्पना है आपकी, कल्पना में मत जीना। कल्पना का फल होता है दुख, क्योंकि कल्पना जो होती है ऐसी, ये सब अध्यास है। मणेर महार्घरत्नस्य, कोई एक कीमती मणि का नाम लिखा है, महार्घरत्नस्य लाभ है प्राप्तिर मणिलाभ, तद्वत मणिलाभवत में मोक्षो यदि लभेत, ऐसे ही मुझे मोक्ष मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि, ऐसे नहीं होता। मतलब कहीं समझो मनुष्यत्व मिल गया और है, मुमुक्षुत्व भी कुछ यहाँ वहां से है, लेकिन वो मुमुक्षा कैसी है, और महापुरुष का संश्रय भी है, शास्त्र भी है, महापुरुष है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
इत्याशया मूढ़धियां या मतिर् बुद्धिर भवेत् सा मति ही ऐसा ये अतिमंद मुमुक्षा है। अब आगे ये बताएंगे कि अतिमंद अथवा मध्यम है मुमुक्षा, तो उसको आप तीव्र कैसे कर सकते हो, उसके लिए भी प्रयास हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।